गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी क्लास 8 का पहला चैप्टर सेल को पढ़ेंगे। सेल यानी कोशिका। कोशिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आज के इस पाठ में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की और कब की, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा, कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका अर्थ क्या है, कोशिका के विभिन्न आकृतियों के नाम क्या हैं, अमीबा कैसा जीव है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है एवं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस पाठ में हम लोग उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है अथवा निर्जीव। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना में हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। ठीक पढ़ा बच्चों आपने? जिस तरीके से एक भवन अर्थात मकान, हम लोगों ने देखा है कि मकान बनाने के लिए एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट, दूसरे ईंट के ऊपर तीसरे ईंट, इस तरीके से बारी बारी रखकर क्रमबद्ध रखकर हम एक बड़े भवन का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से हम जितने सजीव हैं उन सभी की भी बनावट कुछ इस तरीके से ही है जो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग कि कोशिका की खोज किसने की और कब की और कैसे हुई। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। कॉर्क असल में एक पेड़ का छाल होता है, उसका एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। सूक्ष्मदर्शी जिसे हम माइक्रोस्कोप इंग्लिश में कहते हैं। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। आगे जो चित्र दिखा रही हूँ उसको आप लोग गौर से देखिएगा। इस चित्र में आप ध्यान दीजिएगा तो यह एक मधुमक्खी का छत्ता है जो आपको बहुत सारे छोटे छोटे कमरों के रूप में कोष्ठक युक्त दिखाई पड़ रहा है। सर्वप्रथम इसी को देखा गया जिसे रॉबर्ट हुक ने देखा। आगे देखते हैं हम। उन्हें यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। मृत अर्थात मरा हुआ। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। तो इस पाठ में हमने देखा कि एक वैज्ञानिक जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, उन्होंने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका का पता लगाया जो कि कॉर्क के स्लाइस
कॉर्क के स्लाइस के रूप में देखा गया उनके द्वारा। तो हम यह कह सकते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। और अब बात आती है कि आखिर कोशिका है क्या, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इस पॉइंट को आप लोग गौर से देखिए, मूलभूत संरचनात्मक इकाई किस चीज़ के लिए? अगर हम भवन की बात करते हैं तो भवन के लिए ईंट जरूरी है, उसी तरीके से किसी भी सजीव के लिए सेल यानी कोशिका जरूरी है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होती है। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं से बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। हम लोग देखते हैं कि हमारे अगल बगल बहुत सारे मकान हैं, सभी मकान ईंट से ही बने हुए हैं, लेकिन सबका बनावट अलग है। उसी तरीके से हमारे अगल बगल जितने सजीव हैं सभी का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। या कोशिका किसे कहते हैं, तो जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। आगे हम देखते हैं, आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक मकान जो ईंट की दीवार से एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, इस तरीके से बहुत सारे ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण किए। फिर यही दीवार आपस में जुड़ते हुए एक भवन का निर्माण करेगी। आप ये एक दूसरा डायग्राम देखिए, ये प्याज की झिल्ली है। देखिए, देखने में ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये प्याज, जो हम प्याज खाते हैं, उसका बहुत ही पतला स्लाइस लिया गया है और इसे माइक्रोस्कोप में देखा गया है, तो आपको कुछ इस तरीक़े से दिखाई पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। जी, सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति यानी बनावट एवं साइज में विभिन्नता मतलब अलग अलग होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं, वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। यहाँ एक पॉइंट मिला है आपको, अभिरंजक। ये है क्या चीज़? अभिरंजक आप कह सकते हैं, आप लोग सुना होगा, आयोडीन घोल, कॉटन ब्लू, ग्राम अभिरंजक, सैफरानीन, ऑरेंजी, ये सभी अभिरंजक हैं। अब इस अभिरंजक का काम क्या है, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करने के लिए कोशिका को उपयुक्त रंजक यानी स्टेनिंग करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं, अभिरंजक। आगे देखेंगे हम, पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं की संख्या, क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। है ना आश्चर्यजनक बात कि हम मनुष्य में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हमारा जो शरीर है वो कई अरब कोशिकाओं से बनी हुई है। आगे हम जानेंगे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ये 2 टर्म्स है। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिक। बहुकोशिक किसे कहेंगे, तो वह जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम मल्टी सेलुलर कह सकते हैं।
और यूनिसेलुलर किसे कहेंगे हम? तो जिसमें जीव सिर्फ एक ही कोशिका से बना हो। जैसे हम अमीबा को जानते हैं, ये यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका से बना हुआ है। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, वो उसका हर समय बदलाव होते रहता है, उसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। ये जो डायग्राम है ये अमीबा है, और एक ये दूसरा है पैरामीशियम। ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। ये दोनों जीव जो है वो एक कोशिक जीव हैं। आगे हम कह सकते हैं कि एक कोशिक जीव जैसे अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है, लेकिन इसके लिए अलग अलग अंग नहीं है, जबकि हम मनुष्यों में अलग अलग अंग है, इसलिए हम बहुकोशिक कहलाते हैं। हम आगे देखते हैं अब कोशिका की आकृति कैसी होती है, आखिर बनावट कैसी होती है उसकी, लंबा है, चपटा है, गोल है, किस तरीके का है, इसको हम लोग देखेंगे। तो कोशिका की संरचना मुख्यतः बहुत सारी आकृतियाँ होती है, लेकिन मुख्य रूप से गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार, अनियमित आकार के होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इसको थोड़ा। ऊपर जो चित्र हम देखे वो अमीबा की आकृति थी। आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इनकी आकृति अनियमित है। अनियमित कहने का मतलब कोई निश्चित आकार का नहीं है, हर समय बदलाव उसमें होते रहता है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, वही चीज़ कहा गया है यहाँ पर, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाब कहते हैं, जिसे स्यूडोपोडिया इंग्लिश में कहते हैं, जैसा कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। यह प्रवर्ध अमीबा को गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण मतलब अंदर लेते समय, करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। मनुष्य के रक्त यानी ब्लड, खून में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अर्थात वाइट ब्लड सेल्स जानते ही हैं कहाँ पाया जाता है हमारा, भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में से उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती है? मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका आपको चित्र में आगे दिखाई गई है। आइए हम लोग चित्र देखते हैं। ये जो है हमारा, ये रक्त कोशिका है, ए और बी जो है हमारा वो तर्करूप पेशी कोशिका है, और सी जो है वो हमारी लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। और हम जानते हैं कि जो मानव शरीर में सबसे लंबी जो शाखा वो तंत्रिका कोशिका ही है, सबसे लंबी कोशिका। आगे देखते हैं हम। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधे एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम कोशिका का साइज, सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन, इसे कहा जाता है, के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। हम अपने सूक्ष्मदर्शी से जिसे देख सकते हैं, नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ता। नग्न कहने का मतलब खुली आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका कहा गया है, जिसका साइज लगभग 170 माइक्रोमीटर गुने 130 माइक्रोमीटर होता है mm। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा
आगे हम देखेंगे कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग काम करते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण और श्वसन। उसी तरीके से पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य यानी कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक पौधे में जड़, तना, पत्तियां, ये सब मिलकर अलग अलग काम करती है। उसमें से जैसे जड़ का काम है कि जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। पत्तियों का काम है कि वो भोजन संश्लेषण यानी भोजन बनाने का काम करती है। तो कहने का मतलब है कि सभी सजीव में अलग अलग अंग का अलग अलग एक विशेष कार्य होता है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक समान कोशिकाओं का वह समूह एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। और ये सबसे पहले कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग का निर्माण करता है। कोशिका, ऊतक, फिर अंग का निर्माण करता है। कोशिका कहेंगे तो सेल, ऊतक कहेंगे तो टिश्यूज़, अंग कहेंगे तो ऑर्गेन। ये इस पैटर्न में काम करता है। आगे हम देखते हैं कोशिका के भाग। तो कोशिका के भाग में मुख्यतः 3 पार्ट्स में बांटा गया है, या कह सकते हैं हम कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आप लोग अच्छे से इस भाग को पढ़कर और रिवीजन करेंगे। और मैं फिर से एक बार सारे क्वेश्चंस को दोहराती हूँ कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। और सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक जो थे वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जो कि एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा। और कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से आया है, जिसका कि अर्थ होता है छोटा कमरा। और कोशिका एक कोशिकीय जीव अमीबा है। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका हमारा माइकोप्लाज्मा। और आगे हम इसके अगले पार्ट को हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि विस्तार से कि कोशिका के डिफरेंट पार्ट्स।